हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप लोग नाबार्ड एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए एक ये वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर आप लोगों को कंप्यूटर के पूछे गए सवाल है मैं आप लोगों को बताने समझाने सिखाने वाला हूं। जो क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए थे वही क्वेश्चन मैं आप लोगों के समक्ष रख रहा हूं। एक एक क्वेश्चनों का डिटेल भी हम लोग पढ़ने वाले होंगे, जिससे आप लोगों को प्रॉपर जो है वो आइडिया लग जाएगा कि हाँ किस टाइप का पैटर्न एग्जाम में पूछा जाता है, कौन से क्वेश्चन एग्जाम में जरूरी है, या किस टाइप का या कौन सा एरिया बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले हमारे पास में जो क्वेश्चन आ रहा है वो कौन सा रहेगा कि व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट अ माउस एंड कीबोर्ड टू द सीपीयू। सवाल आपसे यह है कि माउस और कीबोर्ड को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस प्रकार के कनेक्टर की जरूरत होती है। ये कनेक्टर जो कहना चाह रहे हैं ना, इस कनेक्टर का मतलब क्या है सर, ये इन्होंने लिखा है एक्चुअली क्या कनेक्टर लिखा है या कनेक्ट करने के लिए कहा है, तो एक्चुअली ये कह रहा है कि आपको पोर्ट कौन सा चाहिएगा। पोर्ट पोर्ट का यूज हम लोग किया करते हैं एक्चुअली पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए किया करते हैं। हम लोग किया करते हैं किसके लिए, हम लोग किया करते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए करते हैं। पेरिफेरल डिवाइस जो होते हैं ना, मतलब जो एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं उनको पेरिफेरल के नाम से जाना करते हैं हम लोग, ठीक है। जितने भी आपके पास में एक्सटर्नल डिवाइस होते हैं उनको अगर कनेक्ट करना चाहते हैं हम लोग तो वो एक्चुअली आपके पेरिफेरल डिवाइस होते हैं, ध्यान रखना आप लोग। तो पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हम लोग जो है वो यूज करते हैं पोर्ट यूज करते हैं। वैसे तो आपको माउस और कीबोर्ड कनेक्ट करने के लिए पुराना एक पोर्ट था, PS2 पोर्ट था आपका। PS2 का मतलब था आपका पर्सनल सिस्टम पोर्ट, ठीक है ना। इसका नाम था हमारे पास में क्या, पर्सनल सिस्टम, ठीक है ना। पर्सनल सिस्टम पोर्ट 2 था आपका, ये ध्यान रखना है डियर आपको, ठीक है। पर्सनल सिस्टम पोर्ट 2 था माउस और कीबोर्ड को कनेक्ट करने के लिए। एक्चुअली माउस को कनेक्ट करने के लिए हमारे पास में एक ग्रीन कलर का पोर्ट था, ग्रीन कलर का, वो आपका माउस को कनेक्ट करने के लिए था। और एक पर्पल कलर का पोर्ट था आपके पास में, पर्पल, उससे कनेक्ट किया करते थे हम लोग, कीबोर्ड कनेक्ट करते थे, कीबोर्ड। एक्चुअली ये 6 पिन का पोर्ट था आपका, 6 पिन, ये 6 पिन का पोर्ट था आपका। दिखने में इस टाइप का कुछ होता था। मैं आपको अगर रियल में दिखाना चाहूं कि दिखने में कैसा था आपका पोर्ट, तो ये आपको मदरबोर्ड दिख रहा होगा। इस मदरबोर्ड में ये पोर्ट है आपके, इनको PS2 पोर्ट कहते हैं। ग्रीन कलर वाला जो पोर्ट है ना, इसका यूज किया करते हैं हम लोग किसके लिए, माउस के लिए। पर्पल वाला जो पोर्ट है आपका, इसका यूज करते हैं हम लोग कीबोर्ड के लिए यूज करते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद में अगली बात हमारे पास में आएगी यहां पे। चलो ग्रीन और पर्पल वाली बात तो ठीक है, हम समझ गए हैं। यहां पे अगर ये आज के टाइम में यूज नहीं होते हैं, अब इसको रिप्लेस कर दिया गया है हमने, तो PS2 पोर्ट जो है ये IBM ने बनाया था एक्चुअली, पर्सनल सिस्टम पोर्ट 2 IBM ने, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन ने। अब इसकी जगह पे क्या आ गया, इसकी जगह ले ली है USB पोर्ट ने, इसकी जगह ले ली। USB का मतलब है आपके पास में यूनिवर्सल सीरियल बस के नाम से जानने वाले हैं इसको, ठीक है। इसको कहते हैं यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका ठीक आंसर अब हमारे पास में USB हो गया। अब USB भी कौन सा है सर, इसमें भी ऑप्शन ABC दे रखे थे एक्चुअली, है ना। तो एक तो होता है आपका USB टाइप A है, जो पहले आता था आपका, अभी भी आता है, मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर टाइप का सा होता है आपका ये। एक इसमें है आपके पास में USB टाइप B है, और यहां पे भी आपके पास कैटेगरी बनी हुई है, एक है माइक्रो की कैटेगरी और एक आपके पास में बनी हुई है मिनी की कैटेगरी। माइक्रो की अगर मैं बात करता हूं तो माइक्रो जो है हमारे पास में यहाँ पे ये इस तरीके का पोर्ट होता है, वो आपका माइक्रो वाला है। ये थोड़ा सा साइज में बड़ा, जैसे प्रिंटर वगैरह कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और एक मिनी जो है, सॉरी माफ करना, ये माइक्रो, ये मिनी है, ठीक है। और ये माइक्रो है, माइक्रो और छोटा हो जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। और इसका जो पार्ट है ये इस तरीके का है, मतलब स्टाइल तो वही है, थोड़ा साइज में छोटा हो जाएगा। कैमरा है या आपके जितने भी कनेक्टर डिवाइसेस है, जस्ट लाइक चार्जिंग करने के लिए यूज करते हैं। इवन जो पुराने स्मार्टफोन थे, अभी तो सब में टाइप C आ गए, लेकिन पुराने स्मार्टफोन के अंदर ना इसी का ही यूज करते थे हम लोग। उसके बाद में अब आ गया है आपका USB टाइप C आ चुका है। और टाइप C जो है आपका ये रिवर्सिबल है, मतलब आप इसको उल्टा सीधा कैसे भी लगाइएगा, उसके लिए हम लोग जो है ना वो यूज करते हैं। इस टाइप का है आपका ये, ठीक है ना, रिवर्सिबल है, दोनों साइड आप लोग इसका यूज कर सकते हैं, ध्यान रखना आप लोग।
एक बात और याद करने की है हमारे पास में यहाँ पे कि यूएसबी टाइप ए बी सी तो चलो ठीक है, इसमें वर्जन भी है अलग अलग आपके। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं इसमें, एक तो है यूएसबी 1.0, ये वाइट कलर का होता है आपका, और स्पीड जनरली इसकी केबीपीएस में, कुछ केबीपीएस से एमबीपीएस तक इसको जो है ना स्पीड कह सकते हो, कुछ केबी से एमबी तक की स्पीड इसके अंदर जो है आपकी, पर ये स्लो टाइप का है आपका, स्लो है ये। उसके बाद में आया आपके पास में यूएसबी 2.0 आया, और ये कलर कैसा आया सर, ये ब्लैक कलर का आया, ये ध्यान रखना आप लोग। और ब्लैक कलर का तो चलो ठीक है हमारे पास में समझ में आया, लेकिन ये स्पीड में एमबीपीएस में हो गया आपका, मेगाबिट पर सेकंड तक, ठीक है ना, हाई स्पीड हुई इससे तो आपकी। इसके अलावा कुछ जीबी तक भी गया इवन ये। यूएसबी 3.0 जो है ये है टील ब्लू कलर का है, टील ब्लू, और टील ब्लू कलर का जो है इसमें स्पीड आपकी जनरली जो है ना वो जीबीपीएस में ही हम नोट करते हैं। यूएसबी 3.1 की बात नहीं, सबसे पहले टील ब्लू नहीं है, पहले ब्लू है आपका, उसके बाद टील ब्लू आएगा। टील ब्लू मतलब आसमानी से रंग, नीले रंग का होता है आपका टील ब्लू। और टील ब्लू जो है आपका ये लगभग आपका जो है 5 to 10 जीबीपीएस तक की स्पीड इसकी है आपकी। छोटे अक्षरों में लिख रहा हूं, गीगाबिट होगा आपका, ये कैपिटल बी लिखा होता तो बाइट हो जाता। फिर आया आपका यूएसबी 3.2 आया, और ये बेसिकली रेड कलर का है, ध्यान रखना, और तकरीबन 20 जीबीपीएस तक की स्पीड जो है ना इसकी थी आपकी, 20 जीबीपीएस तक की स्पीड। उसके बाद में यूएसबी 4.0 आ गया आपका, ये भी रेडिस में ही है, लेकिन स्पीड इसकी 40 जीबीपीएस तक की है लगभग आपकी। एक यूएसबी येलो और ऑरेंज भी आता है आपका, एक आता है यूएसबी येलो आता है आपका, और एक आता है यूएसबी येलो या ऑरेंज। ये डेटा ट्रांसफर तो नहीं होता इसमें, कोई पूछे इसमें क्या डेटा ट्रांसफर होता है क्या, तो डेटा ट्रांसफर नहीं होता है इसके अंदर आपका। लेकिन डेटा ट्रांसफर नहीं होता, ओनली इसके अंदर जो है ना चार्जिंग के लिए है ये, ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आपका, ये है चार्जिंग के लिए है, ये सिर्फ मतलब चार्जिंग के लिए यूज होता है। ओनली डेटा, मतलब डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, चार्ज कर सकते हैं डिवाइसेस को हम लोग इसमें। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड, तीसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है ना उसमें हम लोगों ने क्या यूज किया है, वीएलएसआई टेक्निक यूज किया है क्या सर, नहीं, ये तो हमने यूज किया है फोर्थ जनरेशन के अंदर यूज किया है। इसको आप लोग एक्चुअली कहा करते हैं माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना करते हैं, ये ध्यान रखना है डियर, आप लोगों को माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जानते हैं। वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के नाम से जानते हैं, फोर्थ जनरेशन का ये आपके पास में डिवाइस है ये। ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो ट्रांजिस्टर एक्चुअली आपके पास में सेकंड जनरेशन वाला कंप्यूटर है, मतलब सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर था। वैक्यूम ट्यूब जो है ना सर, ये फर्स्ट जनरेशन का पार्ट है वैक्यूम ट्यूब आपका। इसको 1904 से 1906 के बीच में इसको लेके आए थे, और 1904 से 1906 के बीच में इसको लेके कौन आए थे, जे फ्लेमिंग लेके आए थे, जे फ्लेमिंग लेके आए थे। जे फ्लेमिंग और फॉरेस्ट के रूप जो पर्सन है ना वो लेके आए थे, जे फ्लेमिंग और फॉरेस्ट लेके आए थे इसको। आईसी की बात करता हूं मैं, आईसी तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी को थर्ड जनरेशन के अंदर लेके आए थे सर। थर्ड जनरेशन में कौन लेके आए थे सर आईसी को, आईसी को लेके आए थे जैक किल्बी लेके आए थे, ठीक है ना, जैक किल्बी और के साथ में एक पर्सन और थे जिनका नाम क्या था, रॉबर्ट नूई, ठीक है ना। जैक किल्बी और रॉबर्ट नूई जो है ना ये इसको लेके आए थे, ध्यान रखना आप लोग, जैक किल्बी और रॉबर्ट नूई इसको लेके आए थे थर्ड जनरेशन के अंदर, 1958 के अंदर जो है ना वो लेके आए थे, ध्यान रखना आप लोग। बायोचिप्स जो है ना सर, ये आपकी फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है, पांचवी पीढ़ी का पार्ट है आपका, फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है बायोचिप्स आपकी, ये ध्यान रखना आप लोग। बायोचिप्स जो है ना फिफ्थ जनरेशन का पार्ट है, ये भी पॉइंट आपको याद रख लेना है। तो इसका ठीक आंसर हमारे पास में यही है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि विच पार्ट ऑफ द सीपीयू फैचेज एंड डिकोड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम मेमोरी। सीपीयू का कौन सा भाग है जो मेमोरी से निर्देश प्राप्त करता है और डिकोड कर लेता है आपका, कौन सा ऐसा पार्ट है जो इंस्ट्रक्शंस प्राप्त करता है और फिर बाद में डिकोड करेगा आपका। तो क्या ये पार्ट एएलयू होगा आपके पास में, क्या ये पार्ट कंट्रोल यूनिट होगा, क्या ये कैशे मेमोरी होगा, क्या ये रजिस्टर होगा, और क्या ये फिर रैम होगा आपका। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का ठीक आंसर होगा हमारे पास में कंट्रोल यूनिट का काम होता है ये सब। हमारा सीपीयू जो है ना एक्चुअली क्या काम करता है, हमारा सीपीयू का एक काम होता है एक्चुअली ये फैच करता है। फैच करने का मतलब सिंपल डेटा को इनपुट लिया, उसके बाद में दूसरा काम क्या है सर, दूसरा काम है इसका डिकोड करने का है।
डिकोड करने का मतलब क्या होता है, समझना। जब आप उसको कुछ इनपुट दिए तो उसको समझेगा। तीसरा काम क्या करेगा, तीसरा काम है एक्चुअली उसको ये प्रोसेस करेगा, ठीक है, मतलब प्रोसेस करना बोल दो या एग्जीक्यूट करना, चलो एक ही बात है। आपने प्रोसेस लिख दिया है, प्रोसेस कह दो या एग्जीक्यूट करना, एग्जीक्यूट करता है वो। और चौथा काम जो है ना उसका फाइनली क्या होगा, चौथा काम उसका होगा आपका स्टोर करना होगा फाइनली। तो चार इसके काम हो गए मेनली, एक हो गया फैच, एक हो गया डिकोड, एक हो गया प्रोसेस, एक हो गया स्टोर आपका। ये टोटल चार काम है इंपॉर्टेंट आपके इसके। अब हमारा सीपीयू जो है उसके अंदर क्या होता है सर, ये भी देख लेते हैं हम लोग। हमारे सीपीयू में तीन पार्ट होते हैं मेनली, आपके सीपीयू जो है उसमें तीन पार्ट होते हैं। एक होता है सीपीयू में एएलयू होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एक होता है सीपीयू में एमयू होता है, मेमोरी यूनिट। और एक होता है सीपीयू के अंदर सीयू होता है, जिसको कंट्रोल यूनिट कहते हैं। एएलयू का मतलब होता है हमारे पास में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से जानते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के नाम से हम लोग जाना करते हैं। एमयू का मतलब होता है सर हमारे पास में क्या, मेमोरी यूनिट के नाम से जाना करते हैं हम लोग। और सीयू का मतलब होता है आपके पास में यहाँ पे कंट्रोल यूनिट के नाम से इसको हम लोग जाना करते हैं। सीयू का मतलब कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट में हमारे पास में कौन सी मेमोरी होती है सर, यहाँ पे एक मेमोरी होती है जिसका नाम है आपके आगे रजिस्टर मेमोरी होती है। ये कंप्यूटर की फास्टेस्ट मेमोरी होती है, इस बात को ध्यान रखना आप लोग, ठीक है ना। फास्टेस्ट मेमोरी, कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी जो है ना वो कौन सी है सर, रजिस्टर मेमोरी है, ध्यान रखना। एक नंबर पे, दो नंबर पे पूछे तो कैशे मेमोरी है। कभी कभी ऑप्शन में फास्टेस्ट मेमोरी पूछते हैं, रजिस्टर ऑप्शन में नहीं होता तो वहां पे आप लोग कैशे मेमोरी लगा सकते हो, ठीक है। इसके बाद में आपका ये तो चलो है ही नहीं, बाकी तो नेक्स्ट आपके पास में आते हैं कि व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग ए स्टाइलस विद अ टच स्क्रीन। टच स्क्रीन उपकरणों के साथ स्टाइलस का उपयोग करने का मुख्य लाभ क्या है। ये मैं जिससे यूज कर रहा हूं इसी पेन को ही आप लोग स्टाइलस पेन कह सकते हो या स्टाइलस पेन कह सकते हो आप लोग। तो ये स्टाइलस जब यूज करते हैं इसका मेन पार्ट होता है कि आप पॉइंटिंग आसानी से कर सकते हो। मतलब मैं लिख रहा हूं तो मुझे अगर यहां पॉइंट करना तो मैंने यहां पॉइंट कर दिया, यहां पॉइंट करना तो मैंने यहां पॉइंट कर दिया। पॉइंटिंग मतलब थोड़ा इजी हो जाता है, ज्यादा बेटर हो जाता है इन कंपेयर टू अनदर आपके लाइक माउस से आप कंपेयर करो तो इसका ठीक है। एनहांस्ड प्रिसीजन ऑफ ड्राइंग एंड राइटिंग, आप ड्राइंग करना चाहो, अगर कोई ड्राइंग बनाना चाहे तो उसके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा आपका हम। और के साथ साथ लिखने के लिए तो खैर है ही बेटर, आपका लिख तो रहा ही हूं मैं, है ना। इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है ये। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। अच्छा, एक तो कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं पोस्ट का। होता क्या है कि जब भी हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो जैसे ही कंप्यूटर को ऑन किया ना, ऑन करते ही सारे डिवाइसेस को चेक किया जाएगा कि किसके, सबके पास पावर जा रही है क्या। बायोस क्या करेगा, चेक करेगा। अभी मान लेते हैं कि हमारा ये कंप्यूटर का मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड के साथ में जितने भी आपके पास में पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हुए हैं, जितने भी पेरिफेरल डिवाइसेस लगे हुए हैं, जैसे कि आपका मॉनिटर लगा हुआ है या आपका कीबोर्ड अटैच है, माउस अटैच है, सबको पावर देगा, चेक करेगा, सबके पास पावर चेक करेगा। एक के पास भी पावर नहीं जा रही या किसी में भी एरर आ रहा है तो वो स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा आपका। इसी को ही हम लोग जो है ना पोस्ट यानी कि पावर ऑन सेल्फ टेस्ट के नाम से जाना करते हैं। वही आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। तो इट परफॉर्म डायग्नोस्टिक टेस्ट बिफोर बूटिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डायग्नोस करता है, मतलब हमारे किसी डिवाइस के पास अगर पावर नहीं गई है तो उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देगा ये। विच कंट्रोल पैनल कैटेगरी अनेबल यू टू ऑप्टिमाइज द विजुअल डिस्प्ले ऑन योर डेस्कटॉप। देखो एक्चुअली क्या है कि कौन सी कंट्रोल पैनल लिस्ट है आपकी जो कि अपने डेस्कटॉप पर अनुकूलित करने में सक्षम बनाती है। तो इसको हम लोग कहा करते हैं अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज। हमारे डेस्कटॉप की सेटिंग को एक्चुअली देखने के लिए हम लोग अपीयरेंस एंड पर्सनलाइज जो है ना इसका यूज किया करते हैं। एक तो बात ये है। दूसरी बात आपके पास में इंपॉर्टेंट जो है वो ये याद रखने की है कि हम इसको मॉनिटर जो होता है ना हमारा मॉनिटर, इस मॉनिटर को हम एक्चुअली कहा करते हैं वीडीयू के नाम से जानते हैं। वीडीयू का मतलब होता है सर विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट के नाम से जानते हैं, या फिर हम लोग इसको वीडीटी भी कहते हैं। वीडीटी का मतलब है विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहा करते हैं हम लोग, ठीक है। विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के नाम से भी जाना करते हैं, विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल के नाम से भी हम लोग जाना करते हैं। ये ध्यान रखना आप लोग, इसको विजुअल डिस्प्ले टर्मिनल भी कहते हैं या वीडीयू भी एक ही बात है आपकी, याद रखना आप लोग। Where is the BCC option typically found in email?
देखो होता क्या है, जब कभी आप लोग मेल किसी को किया करते हैं तो मेल करते हैं तो आपका जो मेल का एक्चुअली टू के बाद में ही, टू के साथ में ही आपका ऑप्शन मिलता है ये, लाइक टू है आपका। टू में तो क्या लिखोगे, टू में तो यूजर आईडी लिखोगे जिसको आप मेल भेजना चाहते हो। मान लो आपने एक पर्सन है जिसका नाम है राम, उसको मेल भेजा है तो राम की मेल आईडी लिख दी। आप भेजना राम के साथ किसी और को भी चाहते हो तो सीसी के अंदर एड्रेस लिख दो। सीसी का मतलब होता है आपका कार्बन कॉपी होता है, मतलब आप राम के साथ साथ एक और पर्सन मान लेते हैं, लिख देते हैं यहां पे हम लोग श्याम। श्याम के साथ में भी हम लोग जो है ना, श्याम को भी मतलब मेल भेज सकते हैं हम लोग। टू टू में लिखेंगे हम एड्रेस जिसको भेज रहे हैं। सीसी का मतलब उस वही मेल कार्बन कॉपी होके जाएगी उसके पास में। अब क्या है कि सर एक हम लोग अगर इसकी, अच्छा देखो ये होता है कि जैसे टू में आपने लिख दिया राम का एड्रेस, सीसी में लिख दिया श्याम का एड्रेस, तो जो मेल राम के पास में गई है वही मेल कार्बन कॉपी होगी किसके पास चली गई, श्याम के पास चली गई। तीसरी बात ये आती है हमारे पास में यहां पे कि हम लोग अगर चाहते हैं कि आइडेंटिटी को हाइड करवाना चाहते हैं। थर्ड बात ये आती है कि अगर हम चाहते नहीं कि राम की आइडेंटिटी, सॉरी श्याम की आइडेंटिटी दिखे, तो हम लोग बीसीसी में एड्रेस लिखेंगे। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ब्लाइंड कार्बन कॉपी आता है आपका, मतलब यहां पे आइडेंटिटी हाइड हो जाएगी, ध्यान रखना आप लोग। टू सीसी बीसीसी, उसके बाद में आता है एक आता है आपके पास में सब्जेक्ट आता है, और सब्जेक्ट का मतलब ये आता है आपका, सब्जेक्ट में लिखा करते हैं हम लोग क्या, मेल टाइटल, TITLE, मेल टाइटल लिखा जाता है आपका सब्जेक्ट में, ये भी याद रखना आप लोग। इसके बाद में अगली बात ये इंपॉर्टेंट आती है आपका, टू हो गया, सीसी हो गया, बीसीसी हो गया, सब्जेक्ट हो गया। एक इसमें आता है हमारे पास मैसेज, तो चलो लिख देंगे, एक अटैचमेंट ऑप्शन और होता है। अटैचमेंट का मतलब होता है कि आप मेल के साथ कुछ अटैच करके फाइल भेज दो, जैसे कि आप पीडीएफ भेज सकते हो, पीपीटी भेज सकते हो, आप कोई फोटो इमेज भेज सकते हो, वीडियो भेज सकते हो, ऑडियो भेज सकते हो, समथिंग कुछ भी। इनके लिए हम लोग एक प्रोटोकॉल यूज करते हैं, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, MIME यूज होता है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास। और फ्रॉम में क्या होता है सर, फ्रॉम में हम लोग जो है, जैसे मान लो मैंने भेजा तो मेरा एड्रेस फ्रॉम में रहेगा, आपको भेजा तो आपका एड्रेस टू में लिखूंगा। अटैचमेंट हम लोग 25 MB तक कर सकते हैं, ध्यान रखना। इससे ज्यादा करना है तो हमें ड्राइव लिंक भेजना पड़ेगा फिर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइन रियल टाइम प्रोटेक्शन इन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, निम्नलिखित में से कौन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में वास्तविक समय सुरक्षा, रियल टाइम प्रोटेक्शन को सर्वोत्तम रूप से प्रभावित करता है। रियल टाइम प्रोटेक्शन के लिए इनमें कौन जरूरी है, तो रियल टाइम प्रोटेक्शन के लिए जरूरी है प्रोवाइड ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग फॉर थ्रेट्स। लगातार जो है ना आपके कंप्यूटर के जो खतरे हैं या थ्रेट्स हैं उनको लगातार चेक करना ही काम है, प्रोवाइडिंग ऑटोमेटिक कॉन्टिन्यूअस एंड मॉनिटरिंग फॉर थ्रेट्स आपका। तो थर्ड वाला ऑप्शन इसके पास में, हमारे पास में, वो बिल्कुल ठीक रहेगा, परफेक्ट रहेगा। विच ऑफ दीज इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपका, विच ऑफ दीज इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से जो है आपका, उसका नाम है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वर्ड जो है वो एक, वर्ड एक्सेल तो दोनों के दोनों, वर्ड एक्सेल फोटोशॉप ये सारे और क्रोम भी, ये सब के सब आपके एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं आपके। इनको कहा करते हैं, इज ए टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से इनको जाना करते हैं हम लोग। इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं हम लोग। और जो गूगल क्रोम है ये तो वैसे एक ब्राउजर होता है आपका, ठीक है ना। ये क्या है सर, ये आपका ब्राउजर है, 2008 में आया था, ये आपका ब्राउजर है ये, ठीक है। CDR में आर का क्या मतलब है, देखो हमारे पास में एक तो होता है CDR, आर का मतलब कई हो सकते हैं, जैसे या तो आप लोग कह सकते हो यहाँ पे रिकॉर्डेबल, ठीक है। एक होता है हमारे पास में रीडेबल, ठीक है ना, एक होता है रिकॉर्डेबल, एक होता है रीडेबल, एक होता है हमारे पास में रीड ओनली मेमोरी, ठीक है ना, एक होता है हमारे पास में रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी भी यही है। एक हमारे पास में वॉर्म भी होता है आपका। वॉर्म का मतलब क्या है सर, वॉर्म का मतलब है राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है, राइट वंस रीड मैनी, वॉर्म का मतलब ये सारे के सारे जो है ना सर आपके ये एक ही टाइप है, ये याद रखना आप लोग। ये एक है, नाम अलग अलग हो सकते हैं। इसके अलावा एक दूसरा और होता है, उसको कहते हैं CDRW, ठीक है ना। एक होता है आपका CDRW होता है आपका, यानी कि इसको बोला करते हैं हम लोग रीराइटेबल, ठीक है ना, उसको बोलते हैं हम लोग रीराइटेबल, रीराइटेबल के नाम से इसको जानते हैं हम लोग।
तो CDRW होता है, रीराइटेबल होता है, ये है आपके पास CDR है, ध्यान रखना आप लोग यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन इज लॉन्च्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा लॉन्च किया गया इनमें से कौन सा सर्च इंजन है आपका? माइक्रोसॉफ्ट ने कौन सा लॉन्च किया? माइक्रोसॉफ्ट ने बीइंग सर्च इंजन लॉन्च किया है आपका 2009 के अंदर जो है ना, माइक्रोसॉफ्ट ने एक बीइंग नाम का सर्च इंजन लॉन्च किया है, ध्यान रखना आप लोग। बीइंग नाम का सर्च इंजन 2009 में लॉन्च किया। यानडेक्स जो है ना सर आपका ये रशियन सर्च इंजन है, बाइडू चाइनीज है, गूगल है ही आपका, ठीक है। और सफारी ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं है। सफारी किसका ब्राउजर सर? एप्पल का है, ये ध्यान रखना आप लोग। एप्पल का ब्राउजर है आपका ये, ठीक है ना, एप्पल का ब्राउजर है, ये ध्यान रखना आप लोग। सफारी किसका है सर? एप्पल का ब्राउजर है, इसके नाम से इसको जानते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास में जो सवाल आएगा वो क्या रहेगा? विच कंप्यूटर क्रिएटेड बाय स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स जो है ना, उन्होंने कौन सा, स्टीव जॉब्स है, स्टीव वोजनियाक है। अब ये नाम आते ही मेरे ख्याल से आप लोग सब जानते होंगे, इसको आसानी से पकड़ लोगे। स्टीव जॉब्स का नाम आपके आगे आते ही आप लोग जो है ना वो याद करोगे कौन सा। स्टीव जॉब्स ने एप्पल कंप्यूटर बनाया है और एप्पल 1 बनाया है। इन्होंने 1977 में एक कंप्यूटर और बनाया था जिसका नाम था आपका क्या? जिसका नाम था एप्पल सेकंड था। और ये जो एप्पल सेकंड कंप्यूटर 1977 में बनाया था ना, ये वाला कंप्यूटर एक्चुअली आप याद रखिएगा पहला कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर था, ठीक है ना। इसको हम लोगों ने कहा था क्या? इसको कहा था फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर के नाम से जाना था। फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर के नाम से हम लोगों ने इसको जाना था, ये याद रखना आप लोग। फर्स्ट कमर्शियल माइक्रो कंप्यूटर था ये वाला हमारा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ क्वांटम कंप्यूटर? देखो नॉर्मल कंप्यूटर जो होता है ना, वो या तो काम करता है 0 पे या काम करता है 1 पे, 0 या 1 ऐसे करके काम करता है नॉर्मल कंप्यूटर। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूं क्वांटम कंप्यूटर की, तो क्यूबिट्स पे काम करता है, मतलब वो दोनों पे काम करता है एक साथ, क्यूबिट पे 0 1 दोनों पे काम कर रहा है वो आपका। अभी अमेरिका, चाइना, कनाडा, तीन देशों ने ही मतलब बनाया है। फ्यूचर कंप्यूटर है, इसको ब्रेन कंप्यूटर के नाम से जानेंगे, वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर के नाम से इसको जानते हैं हम लोग। Which of the following keyboard shortcut is used in Windows 10 system to switch between open application? मान लो विंडो 10 के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन खुली हुई है, उनमें आपस में स्विच करना है अगर आपको, ठीक है। जैसे एग्जांपल से आपके पास में यहाँ पे विंडो, यहाँ पे एप्लीकेशन खुली हुई है आपकी, ठीक है ना, लाइक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसे एप्लीकेशन खुली हुई है और इनमें आपस में स्विच करना है आपको। तो इनमें स्विच करने के लिए हमारे पास में दो तरीके हैं। अगर आप फॉरवर्ड स्विच करना चाहते हैं तो आपके पास में रहेगा ऑल्ट के साथ में टैब रहेगा, ध्यान रखना। और अगर आप लोग इनको बैकवर्ड स्विच, मतलब फॉरवर्ड इन द सेंस ऐसे, इन द सेंस राइट साइड, अगर आप इनको राइट साइड स्विच करना चाहते हैं तो ये है आपका। और अगर आप इनको बैकवर्ड स्विच करना चाहते हैं, मतलब लेफ्ट साइड स्विच करना चाहते हैं, तो ऑल्ट के साथ में, शिफ्ट के साथ में टैब जो है ये हमें दबाना होगा, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास में ऑल्ट के साथ में टैब जो है इस सवाल का ठीक आंसर रहेगा हमारे पास में। हाउ डू यू परफॉर्म अ राइट क्लिक यूजिंग अ लैपटॉप ट्रैक पैड? देखो अगर लैपटॉप का ट्रैक पैड होता है वो एक इनपुट डिवाइस है, और उससे अगर मुझे राइट क्लिक करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं? तो उससे अगर मुझे राइट क्लिक करना है तो उसके लिए मेरे पास में टैप विद 2 फिंगर, ठीक है ना, टैप विद 2 फिंगर, तो इससे आपके पास में राइट क्लिक होगा, ध्यान रखना, ठीक है। अगर मुझे सेंटेंस सिलेक्ट करना हो तो मैं या तो F8 को 3 बार दबाऊंगा या कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो सेंटेंस सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम? ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है इसमें से? ओपन सोर्स मतलब जिसमें एडिटिंग कर सको आप लोग, जिसमें एडिटिंग की जा सके, उसको ओपन सोर्स के नाम से जानते हैं हम लोग। और ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम वो होता है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ध्यान रखना। ये 1991 के अंदर बना था। ये एक एक्चुअली मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, मल्टी यूजर है, ठीक है। हालांकि एक यूनिक्स भी है, वो मल्टी यूजर है, बट वो आपका क्लोज सोर्स है, ओपन सोर्स की कैटेगरी में नहीं आता वो। वीपीएन क्या होता है सर? वीपीएन मतलब फुल फॉर्म पूछा है आपसे वीपीएन का। वीपीएन का मींस होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के नाम से जानते हैं हम लोग। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क मतलब आप लोगों ने कोई डेटा किसी को सेंड किया है तो आप इनक्रिप्टेड फॉर्म में डेटा को भेज सकते हैं और लॉक की फॉर्म में भेजेंगे, ध्यान रखना, जिससे आपके आईपी एड्रेस दूसरों से आप हाइड कर सकते हो। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो है ना आप हाइड कर सकते हो सिक्योर फॉर्म में ट्रांसमिशन के लिए।
अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द स्पीड, स्पीड के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो इसके अंदर असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपके पास में फ्लॉपी की बात करते हैं तो कम है, उससे ज्यादा बढ़ जाएगी आपकी किसकी सर, हार्ड डिस्क की, उसके बाद बढ़ जाएगी रैम की, इनमें सबसे ज्यादा किसकी है, कैशे की, और इससे आगे जाएगा तो रजिस्टर होएगा, फास्ट रजिस्टर में है आपका। रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब के बाद में अभी अभी बताया था ट्रांजिस्टर आया था, सेकंड जनरेशन में क्या आया था सर, ट्रांजिस्टर, क्योंकि पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड जनरेशन में क्या आ गया, सेकंड जनरेशन में आपके पास में आ गया ट्रांजिस्टर आ गया, थर्ड में आईसी, फोर्थ में वीएलएसआई मतलब माइक्रो प्रोसेसर, और पांचवी में बायोचिप यानी कि यूएलएसआई या उसको एआई भी कह सकते हैं हम लोग। एंड what type of touch screen technology is typically employed in ATM and point of sale machine? तो वो जो स्क्रीन होती है वो जनरली हम सरफेस अकोस्टिक वेव वाली जो है ना, उसमें हम लोग जनरली जैसे क्लिक करते हैं टच स्क्रीन पे, उसके बाद में सरफेस अकोस्टिक वेव जो है ना इसका यूज किया जाता है आपका, ठीक है। तो ये आपके पास में जो है वो क्वेश्चन है, याद रखना। पावर पॉइंट की लास्ट स्लाइड को ब्लैक स्लाइड कहते हैं, ब्लैक कलर की स्लाइड है, ठीक है। चलिए, तो ये था आपके पास में एक वैल्यूबल सा डेटा। फिर मिलूंगा आप लोगों के साथ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सी क्लास और क्वेश्चनों के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखना, बहुत बहुत प्रणाम, नमस्कार सभी को।